अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर यूनिट 2 हमारा जो है वो रेशनल नंबर्स पे है। इसमें हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे, एक तो हमें कॉन्सेप्ट जो है हमारा रेशनल नंबर्स का और हमारी टाइप्स जो है वो रेशनल नंबर की, हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे रेशनल नंबर्स को। और कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमारा जो न्यू पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है और कंपेयर एंड ऑर्डर रैशनल नंबर्स। अब आ जाएं आप अपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स क्या हैं आपके, वो नंबर्स हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, नेचर से। और नेचर में आपको पता है कि आपके जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं जा रहे हैं। अब यहाँ डॉट 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 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो काउंटिंग है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। अब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब आ जाए आप अपने होल नंबर की तरफ। तो होल नंबर में क्या है आपके पास, होल नंबर में आपके तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर से पहले एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, वो होता है ज़ीरो। यानी कि आपका जो होल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और आगे 1 2 3 4 एंड कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने रैशनल नंबर की तरफ। तो अगर हम अपने नेचुरल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कोई अदर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेट सपोज अगर हम -3 + 2 करें तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीजर क्या है, -1 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इसी तरह हमारे पास 2 + 3 कर लें तो हमारे पास 5 भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव एक नंबर है, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने रैशनल नंबर की तरफ। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर आर नंबर दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें आपके इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे। यानी कि आपके इंटीजर्स क्या थे, आपके इंटीजर्स थे स्टार्ट हो रहे, यहाँ से भी आपके कंटिन्यूसली चल रहे थे, -2 -1 0 1 2, और इस तरफ से भी आपके कंटिन्यूस चल रहे थे। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आपके कंटिन्यूसली चल रहे थे। इंटीजर्स क्या जो हैं वो आपके माइनस में भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो भी आपको मैंने बताया कि इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड पे जो है वो इस तरफ चलते जाएंगे और पॉजिटिव साइड में इस तरफ आते जाएंगे। अब आपको रैशनल नंबर का पॉइंट बता दिया कि रैशनल नंबर क्या हैं, वो नंबर हैं जिनमें तमाम इंटीजर्स आ गए, यानी कि ये वाला पूरा सेट आ गया आपका इंटीजर्स का। एंड फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, लेट सपोज कोई भी वैल्यू आ जाती है 3/4, इसी तरह 5/6। साइन चाहे इसका पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो इसके साथ पॉजिटिव लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं कर लेती हूँ 3, तो अब ये इंटीजर है वैसे तो इंटीजर जो है वो आपका रैशनल में आ गया, तो ये भी आपका रैशनल हो गया। क्यों, क्योंकि आपके इस इंटीजर के नीचे, आप जानते हैं कि इंटीजर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपके पास 1 है जो विजिबल नहीं है, लेकिन आपको मेमोराइज करना है, आपको पता होना चाहिए खुद से कि आपके पास 3 के नीचे या किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 होगा। अब आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है -2/4 या 2/5 लेट सपोज कर लें, तो अब देखिए यहाँ माइनस साइन है। तो जैसे आपको बताया कि इंक्लूड इंटीजर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं, तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो भी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको रैशनल का पॉइंट क्लियर हो गया कि रैशनल जो है वो इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस होंगे। यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि जो आपका रैशनल होगा उसमें P/Q आएगा। यानी कि लेट सपोज अगर कोई फ्रैक्शन है, मैंने आपको इंटीजर्स का पॉइंट क्लियर कर दिया,
अब आ जाए अगर फ्रैक्शन की तरफ, तो फ्रैक्शन में आपके पास क्या है कि P अपॉन Q है, लेकिन Q जो है वो आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। Q जो है वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि आपने Q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं लिखना। अगर आप लेट सपोज यहाँ P की जगह कोई भी आपका रियल नंबर आ सकता है, आपने लिख दिया 3, नीचे लिख दिया 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट हो गया, सही है। तो अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट वाली सिचुएशन आपकी रैशनल नंबर नहीं हो सकती। तो आपको अब रैशनल नंबर का पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर में आपके पास इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आ रहे हैं, और अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर्म जो है आपके पास P अपॉन Q होगी, वेयर P एंड Q जो है वो आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स जो हैं, अब Q जो है वो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और रैशनल नंबर है ऐसे। तो आपको एग्जाम्पल में जो है फ्रैक्शंस दिखाई हैं। अब ये फ्रैक्शंस जो हैं प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं। 0 जो है वो आपका क्या है? वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर का जैसे आपको बताया गया है कि इंटीजर जो है वो रैशनल है, तो ये भी एक रैशनल है। अब रैशनल नंबर के बाद अगर आप अपने इस सर्कल्स को देखें तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपके पास होल नंबर आ जाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है वो आपके होल नंबर के सेट में शामिल हो जाते हैं। और होल नंबर के बाद होल नंबर आपके किस में आ जाते हैं? जेड में आ जाएंगे, इंटीजर्स में, और उसके बाद आपके पास Q आ जाएगा। आपके पास Q क्या है? आपका रैशनल नंबर है, सही है। और आपके पास इरेशनल जो है वो सेपरेट है। अब इरेशनल क्या है? रैशनल मैंने आपको बता दिया, इरेशनल वाला पॉइंट जो है वो हम आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको जो है रैशनल नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड कॉमन फ्रैक्शंस, ये चारों जो हैं वो आपकी बिलोंग करती हैं रैशनल नंबर से। नाउ इफ़ यू कैन सी योर पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2A है। अब यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो आपको मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर किया है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो कोई भी इंटीजर्स है तो वो आपका क्या है? रैशनल नंबर है। 3 जो है वो आपका इंटीजर है, तो ये आपका रैशनल हो गया। 3/0 मैंने आपको बताया कि 3/0 जो है वो इनफाइनाइट आ जाता है, और 3/0 जीरो का किसी भी नंबर के नीचे है तो ये इररेशनल है। अब 0 किसी भी नंबर के ऊपर है तो कोई इशू नहीं है, यानी कि -0.3 हो गया तो क्या होगा? -0.3 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। 0 जो है वो रैशनल नंबर है। 0/0, अब देखें 0 किसी भी नंबर के नीचे नहीं होना चाहिए, तो 0 अगर 0 के नीचे है तो भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अब 3/1 है तो 3/1 वही आपका रैशनल, ये भी आपका रैशनल आ जाएगा। और इसी तरह अब ये आप मुझे बताएंगे कि ये आपका क्या है? रैशनल या इरेशनल। तो ये भी आपका रैशनल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 क्या है? आपका इंटीजर है। और अगर आप 3/1 करके देखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी आपका फ्रैक्शन है तो इंटीजर हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। अब आपने क्या करना है? इन रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स में लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंपल। आपके पास हर नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है। इंटीजर्स जो हैं वो आपने अभी देखे थे, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। इंटीजर्स हमारे पास -1, 0, 1, 2, यानी कि -2, -3, -4 ये, और यहाँ से पॉजिटिव की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूसली। तो इंटीजर में कोई भी इंटीजर के नीचे जो है वो कोई नंबर नहीं होता, यानी कि इंटीजर विदाउट फ्रैक्शन है। इन ईजी वर्डिंग,
तो अगर आप इसको फ्रैक्शन से हटा दें, फ्रैक्शन के बगैर कर दें, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको माइनस यानी कि 7/1 को सिर्फ 7 लिख दूँ तो ये आपका इंटीजर बन गया ऑटोमेटिकली। 7 के नीचे 1 है, इसका मतलब 7 के नीचे कुछ नहीं लिखें, तो 7 के नीचे हम कुछ नहीं लिखते तो ये ऑटोमेटिकली आपका 7 आ जाता है। अब ये -5/1 है तो ये आपका -5 लिखा जा सकता है। -9/1 है तो ये आपका -9 लिखा जा सकता है। और अगर ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें आप, तो माइनस माइनस प्लस होता है वैसे भी, और 21 के नीचे कुछ नहीं है तो ये आपका 21 इजीली लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो तमाम नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 - 2। आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, -7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 इक्वल्स अपॉन 21 - 2। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन क्वेश्चन रिपीट किया आपने इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के। अब आगे आपने हर स्टेप में क्या करना है, इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगाना बल्कि इक्वल्स टू का साइन लगाना है। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद अब देखें -7 × 2, 7 को 1 टाइम करें तो क्या होता है 7, 7 को 2 टाइम्स करने पे आपके पास आता है 14, और माइनस का साइन जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आ गया। 21 - 2 19। अब देखें ये आपके पास नेगेटिव में एक फ्रैक्शन आई है और आपको पता है कि आपका रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होता है और इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन ये और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकते, ना यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, ना कोई प्लस माइनस या कोई और ऑपरेशन है कि आप मज़ीद इसको सॉल्व कर सकें। तो यहीं पे आपका आंसर आएगा और आपका आंसर क्या है, -14/19। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 × -2। सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। न्यूमरेटर में इसको लिख देंगे और डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को लिख देंगे और उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे ऑपरेशंस जो भी इनमें लगे हुए हैं। माइनस है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ये भी आपका होमवर्क होगा और इन केस अगर आपको नहीं आएगा तो आप ही अपनी क्लास में पूछेंगे। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 6। अब क्या करना है इसमें, आपने अपनी वैल्यू को -3/7 को रैशनल नंबर को ऐसा रैशनल नंबर बनाना है कि आपके पास न्यूमरेटर में 6 आ जाए। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके पास 6 की वैल्यू गिवन है एंड क्वेश्चन नंबर 2 -15 आपको करा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे ट्राई। अब मैंने आपके लिए क्या किया है कि क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में आपके पास जो है वो 6 है और वैसे आपके पास जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा हुआ है -3/7। -3/7 में आपने न्यूमरेटर को 6 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएं -3/7। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में, -3/7 एज इट इज लिखें, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं, इक्वल्स टू का साइन हर स्टेप में लगेगा। आप इम्प्लाइज दैट का साइन सिर्फ तब लगाएंगे जब आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे होंगे। अब क्या करना है आपने 6 को न्यूमरेटर में लाना है। तो आप अपने माइंड में रिकॉल करें कि आप 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 6 आ जाए। तो मुझे पता है कि मैं 3 को अगर
2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज़, मैथ में ये रूल है कि अगर आप किसी चीज़ भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको डिवाइड भी करना होता है, और अगर आप कोई चीज़ प्लस कर रहे होते हैं तो उतनी ही चीज़ आपने माइनस भी करनी होती है। लेट सपोज अगर आप किसी वैल्यू में 2 प्लस कर रहे हैं तो आपको -2 भी करना पड़ेगा। वो मैं आपको रफ में ऐसे लिख के दिखा देती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3/5 है, मुझे +2 एंड -2 करना है तो मैं +2 करना है तो मैं साथ -2 भी करूँगी, क्योंकि +2 और -2 कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बेसिकली यही वैल्यू वापस आ रही है। इसी तरह अगर मैं -3/7 इंटू 2 करती हूँ और 2 से 2 को ख़त्म करती हूँ तो मेरे पास बेसिकली अपना मेन क्वेश्चन आ रहा है, तो 3 इंटू 2 6 हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे 6 जो है वो आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो आपका 6 आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, तो 3 को 2 टाइम्स करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और माइनस का 14। तो इस तरह आपके पास आंसर आ गया, यानी कि आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 जो है वो पॉजिटिव में आ गया और 7 जो है वो नेगेटिव में है। अब आपके पास, आपको मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है -15। अब -15 को कैसे करना है सॉल्व, तो सेम इसको रिमूव करें, यहाँ पे आप आ जाएं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो आपके पास है -3/7, तो -3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, माइनस में चाहिए 15, 5 से कर दें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 होता है ना, और न्यूमरेटर में आपको 15 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आपको उसी से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 3 इंटू 5 15 एंड 7 इंटू 5 विल बी, 7 को 2 टाइम करने पे आपके पास क्या आता है 14, और इसी तरह 7 को 5 टाइम्स करने पे आपके पास आ जाएगा 35। अब माइनस प्लस क्या होगा आपके पास, माइनस। तो इस तरह आपके पास इसमें न्यूमरेटर में 15 आ गया। आपको जो क्वेश्चन कहा था वो आपने सॉल्व कर लिया है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपने होमवर्क करने हैं। अब इसी तरह आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है वैल्यू दी हुई है, क्या करना है, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 5, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। और इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन 1 और 2 करवाऊंगी एंड 3 और 4 विल बी योर होमवर्क। और ये आप होमवर्क जो है अपना नोटबुक में करते जाएंगे सेव, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो और आप चेक करवा सकें इजीली। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं उसको लिख देती हूँ, -2/-5। तो सोल्यूशन लिखते हैं। आफ्टर राइटिंग सोल्यूशन रिपीट योर क्वेश्चन। आपके पास ये गिवन है और क्वेश्चन में आपके पास जो है लिखा हुआ है वो 5 आपको रिक्वायर्ड है, आपको 5 चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, -2/-5 आपने इसी स्टेप में नहीं मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। इक्वल्स टू का साइन लगाएं, नेक्स्ट स्टेप पे आए, यानी कि -2/-5। आपको क्या चाहिए, यहाँ 5 चाहिए ना, डिनोमिनेटर में 5 चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 5 कैसे आएगा, अगर मैं -5 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस ख़त्म हो जाए और मेरे पास वही नंबर आ जाए, या इजी वे में मैं ये कर सकती हूँ कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2/5 बचेगा
और 2/5 में मेरे पास किसी चीज़ से नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 5 ही मुझे डिनोमिनेटर पे चाहिए था, मेरे पास 5 ही आ गया। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो अब मुझे यहाँ पे मैं -1 को आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ कि -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव का 5 आ गया। और ये मेरा आंसर हो गया। मेरा डिनोमिनेटर में 5 जो है वो पॉजिटिव का आ चुका है। इसी तरह अब मैं एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2, उसमें आपके पास -15 है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में -15 करना है। तो -15 करने के लिए आप क्या करेंगे, वही सेम सॉल्यूशन, और उसके बाद -15 करना है, लेकिन आपके पास वैल्यू जो है -2/-5 है। अब -2/-5 है तो आपने इसको 15 में चेंज करना है। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 15 आ जाए। तो 5 को 2 टाइम करने पे 10 होता है, 5 को 3 टाइम करने पे 15 होता है। अब मुझे पता है 5 को 3 टाइम करूँगी तो 15 आएगा, -2, वैसे का वैसे ही रहने दूँ। -15 चाहिए मुझे, -5 यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पे माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास तो 2/5 आ जाएगा, लेकिन मुझे -15 चाहिए। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 3 से, और 3 के साथ क्या साइन होगा, माइनस का होगा, क्योंकि मुझे 5 जो है वो माइनस का चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6, तो ये -6, एंड 5 को 3 टाइम्स किया तो -15, और ये मेरा आंसर होगा। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे, हर स्टेप में =टू का साइन आएगा। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क होगा, और आप अपना होमवर्क करेंगे। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास -7/1 लिखा हुआ है, और आपको कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका इजी वे क्या है कि आप न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन लगा दें, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है, न्यूमरेटर के साथ लगा दें तो ये -7 हो जाएगा, और 1 नीचे लिख देंगे तो आपका डिनोमिनेटर विदाउट नेगेटिव साइन हो गया। तो ये आपका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो आपके पास 5/2 आ जाता है, तो आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो आपके पास 31/3 आ जाएगा। और मेन लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे कि माइनस मिड में लिखा हुआ है तो आप माइनस को न्यूमरेटर के साथ लगा देंगे, तो ये -9/5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपने रैशनल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इसका सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपने खुद करना है, होमवर्क है ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 एक छोटी सी स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको ऊपर ही इसका जवाब दिया है कि 2/3 एंड 2/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस लगा हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, तो रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। तो क्या ये दोनों जो है वो सेम रैशनल नंबर को, नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो येस, आंसर इज़ येस, क्योंकि आपका माइनस चाहे ऊपर न्यूमरेटर के साथ लगा हो या डिनोमिनेटर के साथ लगा हो, एक ही बात है। यानी कि आपका माइनस जो है वो पूरे फ्रैक्शन के साथ ही लगा हुआ है, यानी कि आपकी पूरी फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव हो गई है, तो आपका ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। एंड सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको इसका सैंपल दिखा रही हूँ अभी। आपकी बुक में ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अरेंज की गई है, पूरी आपकी नंबर लाइन बनाई गई है, 0 1 2 3 4 जो है वो इस तरह आप मेन पॉइंट्स रखेंगे। और अब आपके पास जो है वो 11/4 को अगर आप डिवाइड कर दें तो 11/4 को डिवाइड करें तो 11 अंदर 4 बाहर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 को 2 टाइम्स करने पे आपके पास क्या आता है
8 3 देन पॉइंट लगा 0 आया। उसके बाद क्या है, आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेबल पढ़ना स्टार्ट करें और आपका 4 को 7 टाइम्स करने पे आपके पास 28 आ रहा है। तो इस तरह ये 2.7 आ जाएगा। तो इस तरह कुछ आपकी जो वैल्यू है वो 2 और 3 के दरम्यान आएगी। इस तरह से आप अपना नंबर सिस्टम जो है वो बनाएंगे, एक ही नंबर सिस्टम बनाएंगे और उस पर डिफरेंट जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उसको अरेंज कर देंगे और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 2A है वो कंप्लीट हो रही है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करवाया है, 6 करवाया है खुद और 7 भी, और आपका क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है और 9 का मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ। आपने अपना होमवर्क जो है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि आप अपना होमवर्क जो है वो नोटबुक में करेंगे और इवन जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं इनको भी आप अपने नोटबुक में नीटली रिटर्न करेंगे ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो और अपनी कॉपी इजीली चेक करवा सकें।